Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So this is part 3 of my wedding shopping vlog. तो जैसा मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि मैंने मेरा वेडिंग लहंगा परचेस कर लिया था, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया घर आने के बाद। तो नेक्स्ट डे होते ही सुबह सुबह मैंने भैया को कॉल किया जहाँ से मैंने परचेस किया था, और उनको बोला कि मुझे नहीं पसंद आ रहा है, तो क्या प्लीज़ जो मेरा डिपॉजिट अमाउंट है उससे मैं और जो बाकी की शॉपिंग मेरी बची है वो मैं कर लूँगी। आप प्लीज़ उस डिपॉजिट अमाउंट को अपने पास रखो और मेरा जो वेडिंग लहंगा मैंने बुक किया उसे कैंसिल कर दो। तो वो भी काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने मेरी बात मान लिया और मेरा जो ऑर्डर था उसे कैंसिल कर दिया। और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए वापस लहंगा हंट के लिए। और आज कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए मैं मेरी मम्मा को साथ में लाई थी, ताकि 2-3 लोग रहें तो ईजीली वोट हो पाए कि हाँ कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा अच्छा नहीं लग रहा है। तो हाँ, हम लोग फिर से निकल गए थे इंदौर के लिए। एंड गाइस, लहंगे ने तो मेरा बहुत भयंकर दिमाग ख़राब कर दिया है। मैंने एक शॉप पे जो मैं आपको मेंशन करी है नाराई, वहाँ मैंने लहंगा देखा। मेरा मजाक नहीं आने के अलावा कुछ आता है तुमको? हाँ, तो अभी हमने NRI वाले भैया से बात करी है, क्योंकि जो भी मेरा डिपॉजिट अमाउंट है वहाँ पर मैंने बोला भैया मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। मैंने रात भर सोचा कि वो मैं मतलब मुझ पर अच्छा लगेगा कि नहीं, बट आई रियली लाइक द लहंगा बट नॉट लाइकिंग द चुन्नी। तो उस कन्फ्यूजन में मैंने उसको अभी होल्ड पे रखा है। मैं बाकी जो भी डिपॉजिट अमाउंट है तो उससे कुछ और ले लूँगी। और मैंने और भी लहंगे देखे बट मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मेरे को और एक्सप्लोर करना है। मैं पूरी तरह से जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाती तब तक मैं देखती रहूँगी। और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं माऊ जा रहे हैं हम, क्योंकि मुझे कैंटीन से कुछ बैग्स लेने हैं एंड हमें और भी कुछ थोड़े बड़े काम हैं। और अगर एक चीज़ और करनी है, बट अगर वो मैंने की तो मैं आपको आगे अपडेट करूँगी, और नहीं की तो कोई बात नहीं। और ये जो चुन्नू लाल है ना, ये बहुत मजाक बना रहा है मेरा, इसको चिल्ला दो सब। हेल्पिंग चुन्नू। भाई बादल कितने सही हो रहे हैं और ये ट्रैफिक भी कितना सही हो रहा है। ये बाजू वाले अंकल की कार का ना पेट्रोल वाला वो खुला हुआ था, तो हम लोगों ने उनका हम लोगों ने नहीं, मतलब चुन्नू ने वो बंद कर दिया। गाइस, ये मेरा चुन्नू है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी चुन्नू ही बोलो, ओके? क्यों? क्या है? लोग वाला क्वेश्चन भी तो पूछना जरूरी है, मेट्रो कहाँ से मुड़ती है? अब मुझे नहीं पता था तो मैं क्या करूँ? मैं थोड़ी मेट्रो सिटी से हूँ, आई एम अ स्मॉल टाउन गर्ल। मैं मेट्रो में बैठी होती तो मुझे पता होता कि कहाँ से मुड़ती है। स्मॉल टाउन गर्ल जो हांगकांग घूम रही है ना, हांगकांग में तो मैं मेट्रो में बैठी थी, इंजन ड्राइवर के साथ नहीं बैठी थी मैं। अब ये मत बोलना कि उनको वो क्या बोलते हैं, लोको पायलट। नॉट ड्राइवर, पायलट। आज मुझे मेरी स्किन क्यों अच्छी लग रही है थोड़ी बहुत। अंकल, तुम भी तो अंकल, मैं थोड़ी आंटी। कितने साल का लगता हूँ मैं? 18, तुम कितने साल की लगती हो? 16, स्वीट 16 है ना गाइस? गाइस, ऑलमोस्ट शॉपिंग मतलब पोस्ट वेडिंग वाली शॉपिंग हो चुकी है मेरी, साड़ीज एंड सूट्स, और वो सब की मैं डिटेलिंग ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ। और मैं अच्छे से एलिब्रेट करके एक एक चीज़ मेंशन कर दूँगी। और बाकी तो मैं में क्वेश्चन डालती रहती हूँ, तो आपको आधे आंसर्स वहाँ से मिल जाएंगे। प्लस अभी मेरी मेन वेडिंग शॉपिंग चल रही है, मेहंदी, हल्दी, संगीत वगैरह वगैरह का आउटफिट। एंड बाकी मैंने ये नए जितने भी ये हैं ट्रैवल बैग्स हैं, ये सब मैंने आर्मी कैंटीन से लिए हैं, कुछ भोपाल से और मैं कुछ मऊ से लेने वाली हूँ। और बाकी मेकअप मेरा सारा जो भी मैंने लिया है वो नायका से लिया है, कुछ सफोरा से लिया है, वो भी मैं आपको मेंशन कर दूँगी। और चूड़ियाँ वूड़ियाँ हैं वो तो 50 मिल जाती है, अब मैं क्या ही बताऊँ कहाँ से लिए, बट अगर फिर भी आप लोगों को चाहिए तो मैं वो बता दूँगी, ठीक है। और ये झुमकी मीशो से है, और ये कुर्ती उज्जैन में एक लोकल शॉप है वहाँ से लिए। और बस मैं एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी। वो टिप ये है कि ड्यूरिंग शॉपिंग आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, ना आपको भूख लगती है ना आपको प्यास लगती है, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर वेडिंग लहंगा, तो अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे साथ शुभ था जो मुझे पूरे टाइम
ज्ञान देता रहता है बॉडी हाइड्रेट रखने के लिए। तो मेरे लिए इट वॉज़ ईजी। बाकी खुद का ध्यान अगर आप खुद अकेले शॉपिंग करो तो ज़रूर रखना। एंड ये हम लोग पहुंच गए थे क्लॉथ मार्केट में। क्लॉथ मार्केट में ये कांच वाले मंदिर के जस्ट सामने एक शॉप है। मैं इसका नाम भूल रही हूँ बट आई विल मेंशन इट। डे 4 ऑफ वेडिंग मेन शॉपिंग। तो आज हम वापस जा रहे हैं इंदौर और मेरा लहंगा तो फाइनल हो गया है कल रात में। सॉरी मैं अपडेट देना भूल गई, मैं वीडियो ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई क्योंकि आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि रात में 9 बज गई थी हमें फाइनल करते करते। बट बाकी के जो आउटफिट्स हैं वो हम लोग आज फाइनल कर लेंगे। तो अभी हम वापस जा रहे हैं इंदौर। लेट्स सी अगर इंदौर में कुछ अच्छा मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हम लोग चलेंगे भोपाल। चढ़ाक देवी। तो सबसे पहले हम लोग पहुँचे किया सेल्टॉस के शोरूम क्योंकि हमारी काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ बची हुई थी जो हम लोगों ने कार परचेज़ की थी उसकी। और आज के प्लान्स कुछ ऐसे थे कि टेस्ट ड्राइव लेनी थी और टेस्ट ड्राइव लेने के बाद हमें आज प्रायोरिटी पे रख के शुभ की शॉपिंग निपटानी थी। तो हम लोग पहुंच गए NRI वाले भैया के पास। मैं इस शॉप का एड्रेस मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये भैया काफ़ी स्वीट थे, एज़ इन्होंने जो मैंने प्रीवियस लहंगा लिया था उसमें कोऑपरेट किया और मैंने नहीं लिया तो उन्होंने बिल्कुल मुझसे ऐसा रूड बिहेव नहीं किया कि आपने क्यों नहीं लिया हमारी शॉप से, ऐसा वैसा। इन्होंने काफ़ी अच्छा जेस्चर दिखाया और हमने शुभ की शादी की शॉपिंग ऑलमोस्ट यहाँ से की थी। और मेरे हल्दी वाला आउटफिट और जो मैंने संगीत में आउटफिट परचेज़ किया था वो भी यहीं से था। सबसे अच्छी चीज़ मुझे शॉप की ये लगी कि यहाँ पे वैरायटी ऑफ कलेक्शंस हैं। अभी जो भी लेटेस्ट डिज़ाइंस चल रहे हैं लाइक पापा डोंट प्रीच वर्क और फैंसी डिज़ाइंस जो भी चल रहे हैं अभी सारे कुछ अवेलेबल थे। एंड ये जो मैंने मेरा संगीत का लहंगा लिया था उसका पूरा वर्क जो भी था वो डेनिम पर है, जो मटेरियल है वो डेनिम है। और उसके साथ इन लोगों के पास ज्वेलरी में भी काफ़ी अमेजिंग कलेक्शन था। एंड यहाँ पे कलीरे भी रेंट पर मिलते हैं बट आई डिडंट वांटेड कि मैं कलीरे रेंट पर लूँ, तो मैंने कलीरे नहीं लिए थे यहाँ से। तो मतलब ये कलीरे सेल नहीं करते हैं, ये सिर्फ रेंट पे देते हैं। प्लस यहाँ पे साड़ीज़ भी हैं रेंट पर। एंड इनके पास काफ़ी अमेजिंग कलेक्शन था ब्लाउजेज़ में जो कि सारे डिज़ाइनर ब्लाउजेज़ थे। तो हाँ, आप यहाँ पर ये सब चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हम पहुँच गए नीलोफर बाय आसिफ अली जो कि जस्ट NRI वाले के थोड़ी से आगे ही है, सेम वाली रोड पर। तो यहाँ पर भी काफ़ी अमेजिंग कलेक्शन था स्पेशली लड़कों के लिए। यहाँ पे आपको सारे बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के ड्यूब्स मिल जाएंगे और ये लोग खुद भी डिज़ाइन करते हैं। तो जो हमने शुभ के लिए 3 पीस लिया था उसमें हमें कुछ चेंजेस करवाने थे जो कि हमने इन भैया को बोल के डिज़ाइन करवाया। एंड बट सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहाँ का ये था कि यहाँ का जो डिलीवरी टाइम था वो 1 महीने बाद का था और उस वजह से शुभ ट्राई नहीं कर पाए उनका आउटफिट क्योंकि उनके पास छुट्टी कम थी और उन्हें जाना था। तो हाँ, बस ये एक ड्रॉबैक लगा। लेकिन यहाँ पे काफ़ी अमेजिंग कलेक्शन था शेरवानी में 3 पीसेस में और बाकी बेसिक आउटफिट्स जो भी वेयरिंग के लिए लगते हैं। उनको देना है तो आप दे सकते हो। बताइए सर। 31 लेंथ, 38 चेस्ट, 34 वेस्ट, 40 हिप,
भाई लड़कियों की शॉपिंग ना बहुत ज़्यादा अरे, थकाने तब मेरे को वाली क्या होती पता है, था बहुत टाइम बनाने कंज्यूमिंग दोगे कि होती है। और लड़कियों की एक आदत होती है, वो ना मतलब हमेशा अपने लिए एकदम वो सोचती हैं कि हाँ मुझे इससे ज़्यादा बेस्ट मिल सकता है। लाइक लड़कियों से मतलब मैं मेरे बारे में भी बात कर रही हूँ, बट लड़कों का ऐसा होता है ना, फटाक फटाक सब कुछ मतलब पसंद कर लेते हैं। लड़कियाँ बहुत दिमाग लगाती हैं। चलो, अब शुभ के सारे आउटफिट्स कंप्लीट हो गए थे और मेरे बचे थे। अब मेरे जो बाकी बचे हुए आउटफिट थे वो मैंने भोपाल से परचेज़ किए थे, जो कि मैं आपको लास्ट व्लॉग में मैंने मेंशन कर दिया था, जिसमें मैंने सिर्फ भोपाल कैप्चर किया था। उसके बाद हम पहुंच गए फिनिक्स सिटाडेल, जहां से हमने थोड़ा मेकअप और फुटवेयर्स परचेज़ किए। ज़्यादा टायर्ड थी ना, जितने में पूरे मतलब जितना मैंने 1-2 महीने शॉपिंग किया उतना नहीं थी, बिकॉज हमारे पास बहुत ज़्यादा कम टाइम था और काम बहुत ज़्यादा था। तो मैं यही बोलूँगी कि एंड तक के लिए पता है शॉपिंग बचा के मत रखा करो, टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा ना निपटाते रहा करो, ताकि तुम लेट कम करो। फिर हम लोग का इन भैया से मैं भोपाल सफोरा में मिली थी और आज मैं वापस इनसे इंदौर नायका लक्स में टकरा गई। 799। थैंक यू चिनू। पीछे तो देख लो, पीछे तो देख लो। काफ़ी आगे निकलने के बाद मुझे याद आया कि मैंने लिपस्टिक क्लीन नहीं करवाई थी और उसकी वजह से मेरे कपड़े ख़राब हो गए। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। और फिर मैं क्लीन करवाने पहुंच गई। ये क्लीन कर दीजिए प्लीज़। हम लिटरली घूमते घूमते थक गए हैं और शुभ के फॉर्मल शूज़ हमें मिल नहीं पा रहे हैं। हम लोग ऑलमोस्ट, हमारी वजह से बेचारा मेरा भाई ये भी बहुत थका। एक दिन मम्मी को परेशान किया था और एक दिन भैया का दिन आ गया, तो आज भैया का दिन था परेशान होने का। उसके बाद हम पहुँचे मेट्रो एंड फाइनली शुभ को एंड भैया को दोनों को फॉर्मल शूज़ मिल गए उनकी पसंद की। फाइनली आज का दिन भी ख़त्म हुआ और आते वक्त हम लोग पहुंच गए जेके ढाबा, जो कि इंदौर और उज्जैन के बीच जगह वहाँ पड़ता है। आयुर्वेद छोड़ दो। हाँ बोलो किसी भी मेडिकल चेंज की सबसे सेव और टमाटर का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। हमारे एमपी में सेव टमाटर चलता है। हमारे यहाँ पर कुकुम्बर रायते का कॉम्बिनेशन चलता है। कुकुम्बर आयुर्वेदा नहीं। नेक्स्ट डे हम फिर से निकल गए शॉपिंग के लिए और आज हम शॉपिंग करने वाले थे उज्जैन से, क्योंकि हमें बहुत बेसिक सी कुछ चीज़ें लेनी थी, जैसे साफ़ा और मोजड़ी गुजरी। तो हम पहुंच गए गोपाल मंदिर और हमने जहां से साफ़ा परचेज़ किया था उस शॉप का नाम है कुंवर परिधान, जो कि रतलाम वाले के जस्ट पास में है। यहाँ से आप साफ़ा परचेज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे इनके पास कलेक्शन है। आप लोग कभी गोपाल मंदिर आते हैं तो आपको कार पार्क करने की जगह नहीं मिलती है, तो मैंने इसका हैक निकाला है। क्षीर सागर के पास में ना ऐसे काफ़ी स्पेस है कार खड़े करने की, तो वहाँ कार पार्क करने के बाद उसके अंदर से ये वाली जो गली जहाँ से मैं आ रही हूँ, यहाँ से निकल के आप जो नई सड़क वाला रोड है उस पर मिल सकते हैं। तो वहाँ से आपको सर्टिफिकेट और ये सब काफ़ी पास हो जाएगा, तो आप मेरी तरह इस तरीके को अपना सकते हैं। और देखो मैंने कहाँ पार्क की थी कार, आपको भी समझ आ रहा होगा, क्षीर सागर वाला एरिया आ गया है और हम लोग इसी जगह कार पार्क करते हैं, तो आप चाहें तो ये कर सकते हैं। तो आज लास्ट डे था चुन्स का यहाँ पर। उसके बाद ये चले गए वापस मुझे छोड़कर अपनी फौजी दुनिया में। और इसी तरह इनको जो भी विदाई में मिलता है उसका 50% मुझे मिल जाता है। तो मैं हमेशा ये चाहूँगी कि मेरी मम्मी ने हमेशा 5,000, 7,000, 10,000 से तिलक करे, ताकि मेरी कमाई भी होती रहे। आराम से जाना है, हाथ बाहर में टिकाना। एंड दिस इज़ दी हार्डेस्ट गुड बाय फॉर मी। बहुत बुरा लगता है यार, इतनी सी छुट्टियां मिलती है और इसमें भी पूरा, इस बार तो पूरा टाइम शॉपिंग में चला गया। हम वापस निकल चुके हैं हमारे लहंगे की डिलीवरी लेने के लिए, और कुछ और भी काम है। शुभ का जो शेरवानी का स्टॉल है हमें वो कस्टमाइज कराना है, और मुझे चूड़ा देखना है और फुटवेयर्स देखना है। तो आज मुझे सोचा मानसी को ले लेते हैं। मम्मी, ये देखिए हमारी सभ्य लड़की। ये बाकी तो ये ओनली छुटनी का ही काम है बस। ओके डन। बाकी
अरे बिल्कुल बनाइए, आपको तो लेती हूँ मैं। चलो फाइनली लहंगे का काम डन। कितने किलो का है? ज्यादा ही भारी हो गया यार, लच्छी कैसे कैरी करनी है। लड़की थक गई है भैया। आजा। वी आर डन विद हमारा लहंगा शादी वाला, फेरे वाला। अभी बचा है संगीत का काम। इतना भारी है, अभी हम जाने 50 किलो की हो जाएगी। शादी का लहंगा तो भारी होता है। अब हम जा रहे हैं ना रेल ओके बाय। तो ये था मेरा संगीत का लहंगा। ये मैंने इसलिए भी चूज़ किया क्योंकि मुझे शुभ का भी मैच मिल रहा था, तो ये पूरा डेनिम पर था। एंड मैंने ये भी परचेज़ किया था। एंड काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि ये पल वाला ब्लाउज़ आपने कहाँ से लिया है, तो हाँ वो यहीं से परचेज़ किया है मैंने, एनआरआई कलेक्शन। अरे वो स्टॉल उसके बाद फिर हमें भूख लग गई और हम लोग जस्ट एनआरआई वाले के सामने कंफ्यूज है, तो वहीं उनकी पूजा करते हुए कुछ है नहीं। तो आज का दिन भी ऐसे ही खत्म हो गया। जो मेरी वेडिंग ज्वेलरी थी वो मैंने उज्जैन से ही रेंट की थी, और जहाँ से ये लिया था मैंने, इस जगह का नाम है निहार फैशन करके है, जो कि फ्रीगंज में है, सनमती सागर के जस्ट सामने। तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन है इनके पास ज्वेलरी का। बट जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड, जब आप ज्वेलरी सिलेक्शन के लिए जाते हो तो अपना ब्लाउज साथ में लेके जाओ, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ पाए कि आप पर क्या सूट हो रहा है और आपके लहंगे के साथ क्या अच्छा लगेगा। ये है इनकी शॉप, जहाँ आपको बाकी भी बहुत सारी कुछ चीज़ें जो बेसिक लगती है अपनी वैनिटी में डालने के लिए वो मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर अपनी ज्वेलरीज, और यहाँ पे मतलब ब्रांड पे भी मिलती है, एंड आप परचेज़ भी कर सकते हैं। यहाँ से फ्री होने के बाद यहाँ से मैंने मेरा संगीत का ज्वेलरी और रिसेप्शन का ज्वेलरी मैंने यहीं से बुक किया था, और फिर उसके बाद हम लोगों को फ्लावर ज्वेलरी भी बुक करनी थी और गार्लिन भी। तो हम लोग पहुँच गए फ्रीगंज में ही। यहाँ मानसी के एक पहचान वाले भैया हैं, इनकी शॉप ये है, यहाँ से आप देख सकते हैं। मैंने यहीं से अपना फ्लावर ज्वेलरी परचेज़ किया था, जो कि अराउंड 5000 का मुझे पड़ गया था। गाइस, तो फाइनली आज 1 महीने बाद ऑलमोस्ट मेरे सारे ड्रेस कंप्लीट हो गए और शुभ के भी हो गए। तो आज मैं उनकी डिलीवरी लेने गई थी, तो ये रहे सारे ड्रेसेस। सारे तो नहीं, अभी भी 2 आउटफिट बचे हैं जो लेके आने हैं, तो अभी भी ऑल्ट्रेशन में कुछ दिक्कत आ रहा था। और फिर हम आए थे फिनिक्स सिटीजन, कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स बच गए थे, वो भी ले लिए हैं। तो ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो चुका है, और अब मैं लेने वाली हूँ 1 महीने के लिए कंप्लीट ड्रेस। आज हो रही है 20 अक्टूबर, हाँ 20 तारीख है आज। और आज से करेक्ट 1 महीने बाद मेरा माता पूजन है, वो पूरा शादी वाले वाइब्स आ जाएंगे। तो हाँ, मैं कंप्लीट ड्रेस लूँगी, खुद को पैम्पर करूँगी। इसके बाद मैं एक ब्लॉग और अपना अपलोड करने वाली हूँ, जिसमें आई विल टेल यू कि व्हाट आई पैक्ड इन माई बैग्स, जो कि मैं शादी के बाद अपने ससुराल ले गई थी। तो उसमें आपको वैनिटी एंड एवरीथिंग विल गेट टू नो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और आई मीन वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और फाइनली हम वापस निकल चुके हैं। अभी 1 महीने से ऑलमोस्ट मैंने कुछ शॉपिंग नहीं की, क्योंकि सब कुछ फ्री हो चुका था, और थोड़ा बहुत बेसिक जो मेकअप वेकअप था वो मैंने नायका, सफोरा और कुछ प्रोडक्ट्स मैंने बाहर से मंगाए हैं। तो आई विल गिव ऑल द डिटेल्स, कैसे कहाँ से क्या एंड और क्या। हाँ, आज हम लोग जा रहे हैं भोपाल
सारे काम निपट गए, सबकी शॉपिंग हो गई, बट मेरे भाई और पापा की नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। जब तक मैं इंटरेस्ट नहीं लूँगी वो लोग नहीं लेंगे। तो फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं भैया और पापा की शॉपिंग कराने। उज्जैन मैंने पूरा एक्सप्लोर किया, मुझे कुछ अच्छा नहीं मिला। इंदौर में काफ़ी शॉप्स थे लेकिन ओवर दी बजट, ओवर एक्सपेंसिव थे, तो हम लोगों ने वहाँ का प्लान ड्रॉप करके एक शॉप है भोपाल पैरागढ़ में, दूल्हे राजा करके, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। मतलब वहाँ मैंने पहले भी विजिट किया है, काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। तो चलो मिलते हैं दूल्हे राजा पे, तब तक के लिए बाय। आई समटाइम्स वंडर कि योगा के फ़ायदे तो हैं भाई। मेरे पापा सुबह 2 घंटे उठ के जो अपना योगा में देते हैं, उसकी वजह से मेरे पापा फिट तो हैं भाई। आज पापा 52 इयर्स के हैं, उसके बाद जो फिटनेस है पापा की वो एकदम लाजवाब है। और ये है इंटीरियर दूल्हे राजा का। ये शॉप मुझे इसलिए भी बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पे वैरायटी ऑफ कलेक्शन है, वो भी हर बजट के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पर मतलब ऑन एन एवरेज 5,000 6,000 से स्टार्ट हो जाती है, और जैसा फिर आपको अपना बजट बढ़ाते जाना है उस हिसाब से आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो हाँ, ये शॉप मैं बिल्कुल सबको रिकमेंड करूँगी, स्पेशली लड़कों को, क्योंकि मुझसे मतलब ये गलती हुई कि मैं सबको यहाँ नहीं ला पाई क्योंकि हमारे पास टाइम का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज था और उस बीच में हमको सब निपटाना था। और बाद में आके आई रियलाइज़ कि यहाँ पर शेरवानी का ज़्यादा अच्छा कलेक्शन था जहाँ से हमने परचेज़ किया। तो बस इतना ही था मेरा वेडिंग शॉपिंग ब्लॉग। Thank you so much for watching. If you like my part 1, part 2, 3, please do like, share and subscribe my YouTube channel. And बाकी की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। Bye bye, love you.